Hello everyone. So today we are going to start with ICT skill development B.Ed semester 1 पंजाब यूनिवर्सिटी और इसका जो यूनिट 1 है हम आज वो पढ़ेंगे जो है इंट्रो टू कंप्यूटर्स। ए एंड बी पार्ट आज हम पूरा कर लेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका सी पार्ट करेंगे यूनिट 1 का ऑफ आईसीटी स्किल डेवलपमेंट। तो स्टार्टिंग करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से जो है कंप्यूट। कंप्यूट एक लैटिन वर्ड से कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है कंप्यूटर वर्ड का। और कंप्यूट जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। तो मतलब कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है कंप्यूट से, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें कॉमनली का सी, कंप्यूटर कंप्यूटर का जो सी है वो स्टैंड्स फॉर कॉमनली, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, M stands for machine, P stands for particularly, U stands for used, T stands for technical, E stand for education and R stand for research। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या है? टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च की फील्ड में अपनी कैलकुलेशंस, अपने प्रोसेसेस ऑफ द डाटा, वो जो आउटकम है वो इन चीज़ों के लिए कंप्यूटर को मेनली इनोवेट करा गया है। और कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसर भी हम कहते हैं कंप्यूटर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा प्रोसेसर हम किसे कहते हैं? कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी हम कहते हैं। तो कंप्यूटर का काम अगर हम देखें तो कंप्यूटर का क्या काम होता है? कंप्यूटर का काम इस मैंने डायग्राम से आपको शो करने की कोशिश करी है कि जो डाटा है, जब एक यूज़र डाटा डालता है कंप्यूटर में, वो डाटा क्या होता है? वो एक रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस कि मतलब वो कंप्यूटर के लिए नई चीज़ है और वो कंप्यूटर को अभी जो ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है ये कंप्यूटर क्या करता है, इसको मशीन लैंग्वेज में अपने आप कन्वर्ट करता है ताकि वो हमारे लैंग्वेज को समझ सके। तो ये रॉ डाटा, जो रॉ मटेरियल जो यूज़र डालता है वो कंप्यूटर में जब हम डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हमें हमारा रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की जो जर्नी हमारी होती है वो कौन तय करता है? कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर हमें देता है फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब जल्दी से करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस की हम बात करते हैं तो वो पहली चीज़ है स्पीड। स्पीड यानी कि कंप्यूटर की बहुत फास्ट स्पीड है। आप उसको कैलकुलेशंस करने के लिए बोलेंगे तो विद इन सेकेंड्स आपके पास कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अगर आप स्प्रेडशीट या एक्सेल यूज़ करते हैं तो अगर आप वहाँ पे फॉर्मूलास लगाएं तो आपको वो कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर फॉर्मूला है एक्सेल का, अगर आपको आते हैं, बहुत इजी होते हैं, और अगर आप उसे यूज़ करें तो फटाफट कंप्यूटर कैलकुलेशन के तौर पे आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका दे देता है। तो स्पीड बहुत फास्ट है कंप्यूटर की। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी पर आप डाउट नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी गलत हो सकता है, वो भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, बट कंप्यूटर की एक्यूरेसी इज मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सही होती है, एक्यूरेट रहता है कंप्यूटर कि में आप गलती नहीं निकाल सकते। डिलीजेंस, डिलीजेंस इन द सेंस कि हम थक जाते हैं कई बार। अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमन कभी कभी थक जाता है, बट कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी नहीं थकेगा। आप उसे जितनी भारी मर्जी कोई काम दो वो बिना थके लगातार सारा दिन भी कर सकता है कंप्यूटर काम। देन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। कैसे? अगर हमने एक मेल दूसरे पर्सन को अगर हमने मेल करना है तो कंप्यूटर से हम उसे मेल कर सकते हैं। अगर हमें फटाफट प्रिंट आउट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर से एक प्रिंट का क्लिक करेंगे और वो कम्युनिकेट किसे करेगा? प्रिंटर को, और हमारे पास वो प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट है कंप्यूटर। आप एक जगह से इंटरनेट कनेक्ट करके नेटवर्क बना सकते हैं कंप्यूटर्स का। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रांग और बहुत वाइड कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। ट्रेंड मैन पावर, मैन पावर हम किसे कहते हैं? जब
कोई इंसान कोई चीज़ को बनाता है, इनोवेट करता है। तो जो कंप्यूटर है वो एक ह्यूमन मेड मशीन है और ये ट्रेंड है। कंप्यूटर को इस तरह से बनाया गया है ताकि हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो। सिक्स्थ, स्टोरेज कंपैटिबिलिटी। स्टोरेज कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फ़ोन देखें तो फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं होगी, बट अगर आप लैपटॉप देखें तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा होगी। अगर आप सुपर कंप्यूटर देखें तो उसमें स्टोरेज इतनी ज़्यादा होगी। और सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ होते होते हैं? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में। तो कंप्यूटर, फिर चाहे वो फ़ोन हो लैपटॉप हो, इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं बट कंप्यूटर को वो चीज़ याद है। आपको पता है हम ईमेल शेड्यूल करते हैं, ईमेल शेड्यूल करना भी एक कंप्यूटर की रिमेम्बरिंग पावर है कि उसे याद है कि मुझे इस टाइम पे ईमेल भेजना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो शेड्यूल कर दें तो वो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी ऑन द एग्जैक्ट टाइम। तो ये एक पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है। अगर आप कंप्यूटर पे गूगल कैलेंडर यूज़ करें और कोई डेट डाल दें तो कंप्यूटर आपको उस दिन वही आपको मैसेज फ्लैश करके आपको वो डेट याद दिलवाएगा फॉर योर इम्पॉर्टेंट मीटिंग या डिस्कशन और एनी एग्जाम डेट। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग आप कंप्यूटर की डाउट ही नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी एक्यूरेट। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इन द सेंस आपको कभी कभी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कंप्यूटर पे। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर को अपडेट करना है, फिर चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप हो, आपको वो फ्लैश करेगा बट कई बारी एट द बैक ऑफ द एंड वो चीज़ें अपने आप रन करती रहती हैं। आपकी एट द बैक ऑफ द एंड कई बारी एप्लीकेशंस अपने आप चलती रहती हैं, अपने आप कंप्यूटर फंक्शन करता रहता है। तो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक्स कुछ फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर अपने आप रन करता रहता है। रिलायबिलिटी, आप रिलाई कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। और विश्वास का कोई एग्जांपल, डेफिनेटली मेडिकल साइंस में जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, जब हम एक्सरेज निकालते हैं, जब हम यूवी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करते हैं, तो ये एक रिलायबिलिटी है हमारी मशीन के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप ऐड कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है अब कंप्यूटर की? कंप्यूटर की लिमिटेशन बड़ी आसान है और आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते हैं। हमारे पास इमोशन होते हैं, हम जज कर सकते हैं, हम थक सकते हैं, लेकिन एक मशीन कभी नहीं थकती है। एक मशीन कभी उसको बुरा नहीं लगता है। एक मशीन कभी खुश नहीं होती है, उसके पास इमोशंस नहीं होती हैं हमारी तरह। नो इंट्यूशन। नो इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर होनी होती है तो हमें वो पहले पता लग जाए। और इससे हम क्या कहते हैं, कई बार हम इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं और कहते हैं कि गर्ल्स में ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, या जो पर्सन मेडिटेशन करता है या जो पर्सन खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता रहता है तो उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। तो कंप्यूटर के पास कोई उसकी इंट्यूशन नहीं है, उसे आप जो डाटा देंगे वो उसी के हिसाब से काम करेगा। नो इंटेलेक्चुअल पावर। कंप्यूटर की कोई इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। जो आप उसे फीड करके देंगे ना डाटा, वो उसे ही प्रोसेस करेगा। उसे नहीं पता कि मुझे ये डाटा नहीं करना है। उसे एथिकल नॉलेज नहीं होती कई बार। उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि उसे ये नहीं पता कि क्या काम सही है। कई बार हम कंप्यूटर से हैकिंग भी करते हैं। अगर कंप्यूटर के पास इमोशंस हो, उसके पास इंट्यूशन हो, उसके पास इंटेलेक्चुअल पावर हो, तो वो कंप्यूटर खुद कहेगा यार हैकिंग बहुत गलत चीज़ है, मुझे नहीं करनी। तो हम जो उसे कमांड देंगे वो वही करेगा। इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती कंप्यूटर की। रेगुलर मेंटेनेंस। कंप्यूटर को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है इन द सेंस कि अगर आप कंप्यूटर को बहुत देर से यूज़ ना करो, अगर आप फ़ोन यूज़ ना करो, लैपटॉप यूज़ ना करो, सुपर कंप्यूटर यूज़ ना करो, तो वो पड़ा पड़ा उसकी बैटरी ख़राब होने लग जाती है। अगर आप इवन कि उसके पार्ट्स को अच्छे से मेंटेन ना करो, उसकी डस्टिंग क्लियर ना करो, तो वो रुक सकता है, वो ख़राब हो सकता है। इन्वायरमेंट। कंप्यूटर जो है वो बहुत हीट जनरेट करता है जब वो यूज़ होता है, तो उसे एक कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल्स की कंप्यूटर लैब्स देखें तो वहाँ पे हमेशा एसी लगे होंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर जब एक साथ चलते हैं, बच्चे चलाते हैं, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो इसलिए वहाँ पे एसी होते हैं। तो एनवायरनमेंट देखना पड़ता है जब हम कंप्यूटर कहीं पे रखते हैं, उसे एक ओपन एयर चाहिए होती है। ठीक है, यही नहीं कि आप खुले में रख दो, वो बारिश में पड़ा है कंप्यूटर, ऐसा भी नहीं, बट हाँ उसे एक कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आप उसे हीटिंग या इतना धूप में भी नहीं रख सकते, कड़कती धूप में। ठीक है।
स्कोप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे अब यूज होता है, इसका क्या क्या स्कोप है। एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो हम रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं रोज। इनफॉर्मल जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, तो कंप्यूटर डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल है। इवन कि फॉर्मल एजुकेशन में भी हम जब क्लासरूम में पीपीटीज देखते हैं, टीचर हमें कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, कोई फिल्म दिखाते हैं, एजुकेशनल फिल्म, तो डिस्टेंस एजुकेशन में जो लोग प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। कई बारी ऑनलाइन कोर्सेस लगाते हैं। हम भी कई बार डिस्टेंस एजुकेशन के कई सारे कंटेंट क्रिएशन, जर्नलिज्म या ऐसे कोई कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कोई कोर्सेज अगर हम अटेंड करते हैं तो वो एजुकेशन में भी कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल है। हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, वही जो मैंने आपको बताया, एक्सरेज, यूवी रेज, अल्ट्रासाउंड, ये जो हम जो भी प्रोसेसेस करते हैं या जो भी डायग्नोसिस में, आज ट्रीटमेंट में ये कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। इवन कि ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि डॉक्टर्स की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स कर देते हैं कई बारी मशीन्स। तो मेडिकल एंड हेल्थ में बहुत यूज़ हो रहा है कंप्यूटर। बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ट्रेड। बिजनेस, ई कॉमर्स और ट्रेड में कंप्यूटर बहुत यूज़ हो रहा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं घर बैठे, आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। आपने कोई बिजनेस प्रमोशन करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फटाफट डाल के, सोशल मीडिया साइट पे डाल के अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ट्रेड में अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्री से ऑर्डर मंगवाने हैं तो फॉरेन कंट्री से आप वेबसाइट बना के अपने ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं। ई गवर्नेंस एंड ई मैनेजमेंट। अगर आप अपनी कोई भी स्टेट या सिटी से हैं तो अगर आप उसका गवर्नमेंट का पोर्टल देखें तो वो आप वेबसाइट खोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपने ई पोर्टल्स बनाए हुए हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे नौकरियों के बहुत सारे आपको जानकारी मिलती है। कोई सिटी या स्टेट में कोई चेंज आया है, कोई आर्टिकल आया है, कोई लॉ पास हुआ है, कोई बिल बना है, तो एक्ट बना है कोई, तो वो सब आपको लाइव अपडेट्स मिलते हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट के भी लाइव अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ई गवर्नेंस और ई मैनेजमेंट, कोई भी कोविड में आपने देखा होगा तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ रन करी थी, लोगों को अपडेट करा था कि यहाँ पे इतने बेड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे इतने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, अपनी वैक्सीनेशन भी अपनी ऑनलाइन रजिस्टर करवाई थी। तो ये चीज़ें स्कोप ऑफ कंप्यूटर में काउंट होगा और आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्पेस साइंस, Chandrayaan-3 was launched and it reached on the south pole of the moon। तो ये सब कैसे हुआ? ये हमने इंडिया में ही बैठ के इसरो ने अपने स्पेस स्टेशन में, अपने इसरो स्टेशन में, जो उनका स्पेस स्टेशन है वहाँ से उसको गवर्न करा, उसको डायरेक्शंस दी, उसको यहीं से बैठ के धरती से ही सिग्नल्स भेजे कि उसको अब ये करना है, उसको अब बाहर निकलना है, उसके रोवर को उसको लैंड करना है। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? ये कंप्यूटर के बेसिस पर ही पॉसिबल हुई। और जो हमारे पास स्पेस की पिक्चर्स आती हैं वो कैसे आती हैं? वो भी एक स्पेस में कंप्यूटर भेजा गया है जो वहाँ से सिग्नल डायरेक्ट करता है सैटेलाइट से, और हमारे पास वो धरती पे पिक्चर्स आ जाती हैं। तो ये कंप्यूटर का ही स्कोप है। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। इंजीनियरिंग स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप देखते हैं कि बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं दे यूज़ कंप्यूटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर यूज़ होता है, जो हमारा 10th पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको मैं कोलैबोरेटिव वे से पढ़ाऊंगी कि कंप्यूटर का इसमें क्या यूज़ है। If you know, in our India, Bangalore is known as the IT hub. So, computer is used at such a wider level and such a larger pace that you cannot even imagine. All the functions there are performed on computers. Many IITs, IT colleges and engineering colleges are hiring some of the employees with some decent packages. So computer knowledge is very important and it has a scope in engineering, artificial intelligence and design. So if you see, some of the technologies are first of all designed ऑन कंप्यूटर। आप कोई आर्किटेक्चर भी अगर आप देखें, कोई आर्किटेक्ट भी अगर आप देखें तो वो घर कैसे बनाते हैं? पहले डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर पे, उसका लेआउट बनता है और फिर वो एक्चुअली बन के हमारे सामने, आंखों के सामने वो चीज़ आती है। कम्युनिकेशन, वही जो मैंने आपको बताया, नेटवर्क्स बनाना एंड सेंडिंग सिग्नल्स। हम बहुत सारे लोग अब एक दूसरे से कम्युनिकेट
कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कंप्यूटर की वजह से। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं फॉर वीडियो कॉल, फॉर चैट्स, फॉर टेक्स्ट, ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम लोन लेते हैं, कई बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सब कंप्यूटर के बेसिस पर ही पॉसिबल है। हमारे ई बैंकिंग वो भी कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। वेदर फोरकास्ट, आपको सबसे पहले अपडेट पता चल जाता है कि आपकी सिटी में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो आप वेदर अपडेट देखते हैं कि यार कल बारिश होगी तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। आपके पास वो कैसे आती है? बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन योर फोन, लैपटॉप, एंड आपको नोटिफिकेशन भी आती है गवर्नमेंट के थ्रू आपकी एसएमएस की। एसएमएस पे जब आपको नोटिफिकेशन आती है कि आज रेड अलर्ट है, यहाँ पे इतनी बारिश होने वाली है, यहाँ पे इतनी आंधी आने वाली है, साइक्लोन एंड डिजास्टर वगैरह वगैरह, आपको कंप्यूटर के बेसिस पे पता चलता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप जो वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट आज कंप्यूटर की वजह से बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है सबको। ई बुक्स आप पढ़ते हैं, आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, आप सॉन्ग सुनते हैं, तो ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंप्यूटर का स्कोप है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल हैं आप सबके लिए, ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, एंड वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर ओनली बिकॉज ऑफ दिस। सोशल मीडिया से याद आया, वी आर हियर ऑन यूट्यूब, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस आने वाली है। आईसीटी स्किल डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे आप क्लिक करके आईसीटी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, और बीएड के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट नीचे मेंशन है, आप वो भी देख सकते हैं। वाई नीड इन एजुकेशन, तो कंप्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने स्टार लगाया है। रिसेंटली व्हेन आई जस्ट गेव आईसीटी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की क्या नीड है एजुकेशन में। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आए थे, वो क्या थे? वाई नीड कंप्यूटर इन एजुकेशन, मतलब कंप्यूटर की क्या नीड है एजुकेशन में, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कंप्यूटर एजुकेशन की क्या नीड है स्कूल चिल्ड्रन में। तो जब हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मतलब है कि पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्यों चाहिए एजुकेशन की पूरी फील्ड में, मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं पूरी एजुकेशन फील्ड में, लेकिन अब हम कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है स्कूल चिल्ड्रन में। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर एजुकेशन में क्यों चाहिए, तो कंप्यूटर एजुकेशन में इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी क्लासरूम इन्वायरमेंट और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हम पीपीटी दिखाते हैं बच्चों को, एनिमेटेड वीडियोस दिखाते हैं ताकि वो जल्दी सीखें। कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम कंप्यूटर एजुकेशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात बताई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपने 11th-12th में कंप्यूटर लिया होगा, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर लिया है, ग्रेजुएशन में अगर कंप्यूटर है तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी फिर ही वो जाके एम्प्लॉयमेंट उनकी हुई है, ठीक है, तभी उनको जाके जॉब्स मिली हैं। तो कंप्यूटर एज अ एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग अ वाइडर लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप बहुत सारी एजुकेशनल फील्ड में जा सकते हो, आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हो जब आप कंप्यूटर की एजुकेशन ले लेते हो। आपको बहुत हेल्प होती है, क्यों? क्योंकि आप ई बैंकिंग कर सकते हैं, आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, आप कोई भी कंटेंट क्रिएशन की लाइन में जा सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर आता है। आप डेफिनेटली ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो उसको ऑनलाइन पोर्टल पे जब आप जाके फ़ी पे करते हो, अपनी एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो अपना आधार कार्ड चेंज करवाते हो या कोई भी चेंजेस करवानी है डॉक्यूमेंटेशन में, तो कंप्यूटर एजुकेशन आपको बहुत हेल्प करता है एज ए सब्जेक्ट। नॉलेज मिलती है आपको कंप्यूटर की, आप कोडिंग सीखते हो, आप एप्स भी डेवलप कर सकते हो अपने खुद के, ठीक है। कंप्यूटर और एजुकेशन में क्यों चाहिए? एनी टाइम एनीवेयर हम कंप्यूटर को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़ोन है, फ़ोन इज़ अ
माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर है फोन, ठीक है। तो आ, आप जब फोन को कहीं भी लेके जा सकते हो, कभी भी आप बस में आते जाते अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो अपनी वीडियोस ये सुन सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कभी भी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, अगर आप देखो अपने कॉलेज में या स्कूल में, तो आपकी जो पूरी मैनेजमेंट है कॉलेज की, वो कंप्यूटर का बहुत सही यूज़ कर रही है। पहले तो एडमिशन में उनके पास सारे फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन, फिर वो सारी पेमेंट्स लेते हैं ऑनलाइन, या तो वो कैश लेते होंगे या तो ऑनलाइन लेते हैं। वैसे तो ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी कॉलेजेस ले रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल्स में बहुत सिस्टम चल गया है कि ऑनलाइन देनी है फीस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से यूज़ कर रही है। और दूसरा सुपरविजन कैसे, क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। अब आपकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है, आपकी कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे, इवन कि वॉशरूम्स के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं फॉर सुपरविजन, फॉर सेफ गार्ड ऑफ चिल्ड्रन। इवेल्युएशन एग्जाम्पल, आपकी OMR शीट जो आप आंसर भरते हो, जब आप फाइनल एग्जाम में OMR शीट्स भरते हैं, तो ये क्या एक कोई इंसान बैठा होता है? नहीं, ये OMR शीट्स कंप्यूटर की वजह से चेक होती हैं, और इसलिए आपके वो सर्कल्स कहते हैं कि लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फिर डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो OMR शीट इवेल्युएशन कंप्यूटर की वजह से होती है। टीचर ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज के टीचर्स कई बार जूम मीटिंग्स लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, यूनिवर्सिटी की तरफ से या स्कूल टीचर्स की भी, बोर्ड्स की तरफ से, CBSE, ICSE, पंजाब बोर्ड, तो ये चलाते रहते हैं टीचर ट्रेनिंग। और कंप्यूटर पे काफ़ी टीचर ऑनलाइन, अब हर कोई टीचर ये नहीं हो सकता कि पूरे आज तो छुट्टी कर दो कि आज तो पूरे स्टेट के टीचर्स की मीटिंग है, नहीं, ऑनलाइन घर बैठे ही लगा सकते हैं। या अगर 12 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, तो स्कूल में बैठे बैठे वो टीचर्स लगा सकते हैं। ई कंटेंट, आजकल बहुत सारा आपकी ई बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। तो वो कंप्यूटर पे आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका ई कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। अब जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो ई कंटेंट। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कभी भी। आप इसकी वीडियोस बार बार रीप्ले कर सकते हैं वीडियोस आके। तो ये आपका ई कंटेंट है। डिजिटल स्मार्ट क्लास, अगर आप देखें तो आपके टीचर्स आपको स्मार्ट क्लास से पढ़ाते हैं। कई बार क्लासेस में वो जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, वो एक तरह से स्मार्ट क्लास है आपकी, ठीक है। स्मार्ट क्लास मतलब जो डिजिटल क्लासेस होती हैं। अब यूनिट 1 का हम सी पार्ट अगली बारी करेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद द A and B पार्ट, और सी पार्ट आपका अगली वीडियो में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। सी पार्ट है ICT के बारे में, ICT का कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।